Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम टू एजुकेशन एवर आफ्टर। आज का टॉपिक है इकोनॉमिक्स में एक्सीलरेशन प्रिंसिपल। एक्सीलरेशन प्रिंसिपल क्या होता है? आपको स्क्रीन पे कुछ डेफिनेशन लिखी नजर आ रही है। व्हेन डिमांड और आउटपुट इंक्रीजेस, businesses don't just produce more with the same machines. They often need to buy new machines, open new factories, और increase investment to meet that demand। देखें, एक्सीलरेशन प्रिंसिपल को सिंपल करते हैं हम। एक्सीलरेशन प्रिंसिपल होता क्या है कि जब जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपकी जो बिजनेसेस होते हैं, अब जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर है सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो क्या होता है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो बिजनेसेस क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करना पड़ता बल्कि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ लिखा है कि जब डिमांड बढ़ जाती है तो आप सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, आप अपनी मशीन्स में इजाफा कर रहे होते हैं, अपनी नई मशीन्स खरीदते हैं, नई फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि उस डिमांड को पूरा किया जाए। एक बिजनेस वही चीज़ प्रोड्यूस करता है जो मार्केट में डिमांड हो, जिस प्रोडक्ट की कंज्यूमर्स मौजूद हो। ठीक है, अब हम इसको सिंपल करके एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं कि आप इसको इस तरीके से समझें कि सपोज करें एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक फैंस जो है वो बनाती है। ठीक है, और उनको उनका टारगेट होता है, एक एस्टिमेट उन्होंने जो है एवरेज निकाला हुआ है कि एक मंथ में उनके 1,000 फैंस जो है वो सेल होते हैं। ठीक है, और वो उसको 1,000 फैंस को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए 10 मशीन्स यूज करते हैं। अब अचानक क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई 10%। ठीक है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जब डिमांड बढ़ गई, जहां वो 1,000 फैन सेल कर रहे थे, अब वहां पे अगर हम 1,000 का 10% निकालें तो 100 फैंस में इजाफा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब उन्हें 1,100 फैंस जो है वो बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 1,100 प्रोड्यूस करने। तो अब उनको जब 1,100 फैंस प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए उनको क्या, अपनी जहां वो 10 मशीन यूज कर रहे थे वहां पे मजीद मशीन्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी उस हायर डिमांड को पूरा करने के लिए। तो उनको हम एज्यूम कर लेते हैं 2 मशीन्स और खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, तो समझ क्या है, एक्सीलरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, जब आपकी सेल्स इंक्रीज होती है ना तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ती है। अगर सेल्स 10% इंक्रीज हुई थी, जिस तरीके से अभी हमने एग्जांपल ली कि आपको मजीद 100 पंखे और बनाने हैं और आप 2 मशीन्स को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है सेल्स 10% इंक्रीज हुई है लेकिन इन्वेस्टमेंट आपकी 20% इंक्रीज हो रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके आउटपुट से ज्यादा चेंज हो रही है। ठीक है, जब ऐसा हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन आउटपुट चेंज हो, इसे हम इस पॉइंट को कहते हैं एक्सीलरेशन प्रिंसिपल। एक्सीलरेशन प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको यहाँ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ कुछ इस तरह से हो गया, ये इसकी बेस्ड है, आई के नीचे बेस है टी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन द करंट पीरियड इक्वल्स टू ए। ए एक्सीलरेशन कोफिशिएंट होता है, इंटू वाई टी ए -1। ठीक है, अच्छा ये जो ब्रैकेट में आपको वाई टी बेस -1 नजर आ रहा है, ठीक है, ये इस आप कहते हैं चेंज इन आउटपुट और इनकम, कितना चेंज आपकी इनकम में आ रहा है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है आपकी इन एक्सेलरेशन प्रिंसिपल को मालूम करने के लिए। अगर हम इसे जो है वो शॉर्ट इन शॉर्ट करके समझें तो देखें, जब आपकी डिमांड गिरती है ना, अब इसी का हम अपोजिट वर्जन क्या हो सकता है, इसका रिवर्स वर्जन। एक तो हमने समझ लिया कि अगर हमारी डिमांड बढ़ रही है तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, और जहां आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन आउटपुट हो जाए वहां पे आप एक्सेलरेशन प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसी के रिवर्स अगर हो जाए, अगर आपकी डिमांड गिर जाए, जरूरी तो नहीं है बढ़े,
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है जहाँ 1,000 फैन सेल कर रही थी, अब वहाँ 900 सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड ही 900 कर रही है कंज्यूमर। डिमांड आपकी कम हो गई, ठीक है। तो बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस अपना बिजनेस बढ़ाएंगे नहीं, रोक देंगे, और उनकी जो सेल है वो मजीद कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये जो एक छोटा सा डिमांड में कमी आ रही है, इसकी वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट में एक बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेसेशन पीरियड। बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसमें आपने एक रेसेशन पीरियड क्या होता है, जब बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा होता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका तेजी से जो है वो आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक्सीलरेशन प्रिंसिपल, सिंपल इन शॉर्ट में, आपकी इन्वेस्टमेंट मोर देन आपकी प्रोपोर्शनली चेंज इन आउटपुट और डिमांड हो, ठीक है। आपकी जितनी डिमांड है उससे ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एक्सीलरेशन प्रिंसिपल कहलाता है। वजह क्या होती है, बिजनेस अपना कैपिटल, अपना स्टॉक एडजस्ट कर रही होती है। और इसका इफेक्ट क्या आता है कि देखें, इसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी जाहिर पड़ता है, क्योंकि जब अगर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आपकी डिमांड में इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो इकोनॉमी भी आपकी जो है वो अच्छी होगी। और जब आपकी जो है वो डिमांड कम हो रही होती है, बिजनेस रेसेशन पीरियड में जा रहे होते हैं, तो आपकी इकोनॉमी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, और इकोनॉमी भी डाउनफॉल की तरफ जाने लगती है। इसके बाद है काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपकी बेरोजगारी की इकसाम। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन इज रेडी टू वर्क एंड इज लुकिंग फॉर वर्क बट कैन नॉट गेट एम्प्लॉयड। देखें, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक इंसान, एक शख्स काम करने के लिए तैयार हो, काम ढूंढ रहा हो, लेकिन उसे कोई रोजगार ना मिल रहा हो, कोई जॉब ना मिल रही हो। ये कहलाती है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स में आपको यहाँ कुछ टाइप्स लिखी हुई नजर आ रही हैं। फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसको इस तरीके से समझें, जो आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जब लोग जॉब्स चेंज करते हैं, ठीक है। अ, अ, एक नॉर्मल या शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग जो है वो जॉब अपनी जो है वो स्किप कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट होने के लिए, ठीक है। तो इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट करते हैं। एक शख्स अपनी जॉब छोड़ रहा है ताकि उससे बेहतर ढूंढ सके, और इस दौरानिए में, ठीक है, जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, इस अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड कहा जाता है, जो एक शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। फिर है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि इसको इस तरीके से समझें कि एक एक टाइपराइटर वर्कर है, ठीक है, जो अपनी जॉब खो देता है क्योंकि अब जो है वो कंप्यूटर का दौर आ गया है, ठीक है, और उसको कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती, ठीक। तो जो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, इंडस्ट्री में चेंज आने की वजह से, अगर कोई शख्स अपने काम से मिसमैच होना शुरू हो जाए और उस वजह से अपनी जॉब उसकी जो है वो चली जाए, तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म जो है हम कह सकते हैं इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो उस वजह से उस वर्कर की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे या तो अपडेट होना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वो इस गैप को ख़त्म कर सकेगा। अदरवाइज वो अपनी जॉब जो है वो खो देगा, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। थर्ड है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि जब आपका एक बिजनेस साइकिल जो है वो डाउन टर्न्स की तरफ जाए, ठीक है।
जिस तरीके से अभी हमने ऊपर एक्सलेशन में पढ़ा कि जब लो डिमांड होती है और बिजनेस रेसेशन पीरियड में जाने लगता है, डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है, या इकोनॉमी स्लो हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो रही है, और उसकी वजह से जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्शन कम है, कंपनी प्रोड्यूस ही कम कर रही है, तो उन्हें ज़्यादा वर्कर्स की क्या ज़रूरत है। तो इसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स जो है वो अपनी जॉब से निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाती। इस तरह की सिचुएशन में जब इकोनॉमी डेप्रेशन या रिसेशन पीरियड की वजह से डाउनफॉल में जा रही हो और डिमांड कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो रही है और उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया जाए, इसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फोर्थ है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा नाम से जाहिर है, देखें कुछ लोगों के जो बिजनेसेस वगैरह होते हैं ना वो सीजनल होते हैं, ठीक है। मतलब एक सीजन में आपका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो सीजन एंड हुआ आपकी जॉब भी जो है वो खत्म हो गई। जिस तरीके से फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके सीजन्स होते हैं, किस सीजन में जो है वो आपकी फार्मिंग अच्छी तरीके से होगी, आप प्रोड्यूस अच्छा तरीके से जो है वो रिसोर्सेज कर सकेंगे। या टूरिज्म वर्क है, ठीक है, कुछ ऐसे जो है वो गिनती के मंथ्स होते हैं जिसमें लोग ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं ऐसी टूरिस्ट प्लेसेस को। तो टूरिज्म वर्कर्स उस टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। या कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, सीजन कंप्लीट, तो उनकी जॉब भी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये इसे सीजन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो आपकी कुछ सीजन की वजह से जो है वो ऑफ सीजन जिसे कहते हैं हम, कि ऑफ सीजन में आप काम नहीं करते, इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसको इस तरीके से समझें कि एक एक स्मॉल सा, एक छोटा सा एक फार्म है, ठीक है, और वहां पे जो है वो 5 लोग काम करते हैं, जबकि वहां जरूरत जो है वो 3 लोगों की है। और उसमें से जो है वो, अब जब जरूरत 3 लोगों की है, ठीक है, और काम ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो उन 2 लोगों को जो है वो 2 वर्कर्स को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, जब आपके जो है वो एक जगह पे ज़रूरत कम हो लेकिन ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुए हुए हों, तो उसकी वजह से कुछ वर्कर्स को जो है वो निकाल दिया जाए। उन्हें कहते हैं डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत आसान है। जब टेक्नोलॉजी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए, ठीक है, और मशीन ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने लगे, ठीक है, और उसकी वजह से लोग जो है वो बेरोजगार हों, इसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जिस तरीके से नई नई इनोवेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन है, का दौर है, ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की टेक्नोलॉजी करती जा रही है, उसकी वजह से ह्यूमन लेबर रिप्लेस हो रही है, और इसकी वजह से अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जहाँ 10 लोग काम करते थे वहाँ पे अब वहाँ पे एक मशीन इंस्टॉल करके उन 10 का की जगह एक लेबर सिर्फ जो है वो रखी जा रही है, तो 9 लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं। उसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इस तरीके से होती है, जब कोई शख्स खुद ही अपने काम को चूज ना करे, ठीक है। मतलब कि आपको जॉब मिल रही है, आपके लिए जॉब अवेलेबल है, लेकिन आप सैलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लो है, और आप उस जो शख्स है वो सैलरी की वजह से उस जॉब को रिफ्यूज़ कर रहा है, अपनी चॉइस पे, बाय चॉइस होती है ये अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो इसे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जब कोई एजुकेटेड शख्स जो है वो कोई सूटेबल जॉब ढूंढ ना पा रहा हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है,
और उस वजह से वो बेरोजगार हो, मतलब आप जो है वो एक पढ़े लिखे ग्रेजुएट या मास्टर्स आपने किया हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपको सूट करे वो जॉब नहीं मिल रही, आप बेरोजगार हैं उस वजह से, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है और डेवलपिंग कंट्रीज में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ये थी अनएम्प्लॉयमेंट की काइंड्स। आई होप के एक्सेलरेशन प्रिंसिपल और काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।